हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए ऐसे क्लास लेके आया हूँ, ऐसे प्रश्नों को लेके आया हूँ जिसके आप लोग कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। अगर इस टाइप के प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और ज़्यादातर बात यह है समझने वाली कि मैथ आपका कॉमन होता है। कोई भी एग्जाम हो, मैथ पूछा जाता है, चाहे परसेंटेज से हो, चाहे मेंसुरेशन से हो, चाहे जिस टॉपिक से हो, आपका मैथ सेम ही रहता है। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। आज के हम मेंसुरेशन का जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करने वाले, और सारे प्रश्न आगे किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ता है। यहाँ समझिएगा, बढ़ता है। देखिए, इस प्रश्न को हम कई तरीक़ों से हल कर सकते हैं। और सबसे पहले ये बात समझिए, ये देखिए किस प्रश्न में पूछा गया है। ये ग्रुप बी सी डी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आरआरबी असिस्टेंट ड्राइवर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, मतलब ग्रुप सी डी लेवल का प्रश्न है। अगर ये प्रश्न कर लेते हैं, चाहे आप यूपीएसआई हो या सीबीटी 2 हो, एनटीपीसी या ग्रुप डी हो, तो आपकी मैथ बहुत अच्छी है। और नहीं समझ में आता तो आप क्लास करिए, बस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्लास आप ही लोगों के कहने पर मैं लेके आया हूँ। देखिए, एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है। देखिए, जब भी प्रतिशत की बात होती है ना, तो आप कभी भी ए बी सी मत माना करिए। ये बात नोट कर लीजिए, कभी भी प्रतिशत की बात होती है तो आप हमेशा 100 माना करिए। मान लेते हैं इसकी भुजा 100 है, ठीक है, 100 है, लेकिन इसको दोगुना किया जाता है तो ये कितना हो जाता है, 100 गुणे 2, तो मतलब ये कितना हो जाता है, 200 हो गया। अब इसकी भुजा 200 हो गई, लेकिन हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। चौकोर का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो मतलब हमारा ये हो जाएगा, जो इसकी भुजा ए की जगह कितना है 200, लेकिन ये ए स्क्वायर होता है तो 200 गुणे 200, ठीक है, ए स्क्वायर। मतलब ये ए मान लो, इसको बी मान लो। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है परसेंट का, कोई भी एग्जाम हो पूछा जाता है। वो कौन सा होता है, देखिए, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान में 100। ये फार्मूला सबको पता होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। तो देखिए, इसी पर अब हम हल करेंगे, ठीक है, इसी पर अब हम हल करेंगे और बहुत ही आसानी से। देखिए, ए प्लस बी, ठीक है, ये बी होगा, ए प्लस बी करेंगे तो 200 प्लस में 200, ठीक है, प्लस ए बी मतलब हमारा 200 गुणे 200, और बेटे में क्या करेंगे, 100 करेंगे। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 400 प्लस, ठीक है, और ये 2 दूनी 400, तो मतलब ये भी 400। ये टोटल हमारा कितना आ गया, 800 आ गया। 800 अब आपका आंसर नहीं है। देखिए, ध्यान से समझिएगा, इसकी भुजा तो ए 200 है, ठीक है, और ये आया 800। आप समझिएगा यहाँ से, देखिए, इसकी भुजा तो 200 थी, लेकिन जब हमारा ये दोगुना करने पर इसका क्षेत्रफल निकाले तो कितना आ गया, 800। तो देखिए कितने प्रतिशत बढ़ता है। तो मैं एक चीज़ हमेशा बताया था, कहीं भी दिखे कमी दिखे, पास दिखे फेल दिखे, ठीक है, कम अधिक ज़्यादा, आपका ये चीज़ें कहीं भी दिखे तो आप हमेशा अंतर होता है। देखिए, ये कितने का अंतर है यहाँ पर, 600 का, और कितने के ऊपर है आपका, 200 के ऊपर, ठीक है, और गुणे में 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है। तो गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जुड़े 2 3 6, तो आपका आ गया 300%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप में से बहुत से सारे लोग कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए, एक और तरीका समझिए, बहुत ही कंसेप्ट तरीका, बहुत ही ट्रिकी प्रश्न है। एक चौकोर की भुजा दोगुनी की जाती है। देखिए, मान लेते हैं उसकी भुजा ए है, ठीक है, ए हो गई। इसको जब हम दोगुना करेंगे तो 100 को जब हम दोगुना करेंगे तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 200। 200 हो गई, लेकिन उसका क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा ए स्क्वायर होता है, तो इसको ए स्क्वायर करेंगे। तो ए स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, 200 गुणे 200, लेकिन परसेंट की बात की गई तो हम 100 से इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, कितना आ गया हमारा, ये बराबर में आ गया 400। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, देखिए 100 से कितना बढ़ा है, 300% बढ़ा है, मतलब 300 की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए, जिस भी तरीके से समझना हो उस तरीके से समझिए, बस यहाँ पे ए स्क्वायर 100 से भाग करना था, क्योंकि परसेंट जहाँ भी बात होती है वहाँ हमेशा 100 लिया जाता है।
उम्मीद करता हूँ ये भी तरीका समझ गए होंगे। देखिए एक बात आप लोग समझिए, अगर प्रश्न नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कर दिया करिए, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वाले जो क्लास में और ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोग ज़रूर समझ जाएं। बस प्रश्नों को समझिए बस, क्योंकि अगर समझ लेंगे तो इस टाइप के प्रश्न में कभी गलती नहीं करेंगे। और ये आपका रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, उसका ये फेवरेट प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, बहुत तरीके से इसको हल किया जाता है। बहुत सारे लोग ट्रिक लगाते हैं, बहुत सारे लोग इसको कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप एग्ज़ाम तक याद रखें। आपको ना तो ट्रिक से मतलब है ना तो आपको कॉन्सेप्ट, बस एक तरीका बताऊंगा, उसको आप एग्ज़ाम तक याद रखिएगा। क्योंकि जितने भी प्रश्न लाया हूँ आज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। देखिए क्या है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, तब समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, मैं अभी बताया जस्ट पहले वाले प्रश्न में, कभी भी जहाँ भी परसेंट दिखे अगर आप मानने की बात आती है तो ABC कभी मत मानिए, क्योंकि हम उसमें आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। आप ये मान के चलिए परसेंट में हमेशा 100 लिया जाता है। कभी भी परसेंट दिखे तो आप ये मत सवाल करिएगा कि 100 क्यों लिए, क्योंकि ABC जैसे आप XY मानते हैं गणित के प्रश्नों में, वैसे आप क्या हाँ यहाँ पे 100 मानेंगे। देखिए इसको क्या किए 100, तो 60% की वृद्धि कितना हो गया 160। लेकिन बोला क्या गया है, 60% की तो बढ़ा दी जाती, लेकिन समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, तो समान बनाना है तो क्या करेंगे, हमें 160 नहीं 100 चाहिए, क्योंकि पहले जैसा ही चाहिए, समान हमको रखना है। तो देखिए इन दोनों के बीच कितने का अंतर आया 60 का, और कितने के ऊपर 160 के ऊपर गुणे 100 करेंगे। अब इसको हल करिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो, इसको काटेंगे। देखिए 2 3 6, 2 8 16, 8 बार गया। और उसके बाद देखिए कितना आ गया आपका 3/8 गुणे में 100। अब इसको अगर काटेंगे हम बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए हमारा ये जो है ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इस टाइप के प्रश्नों में गलती नहीं करना। इसको काटिए, देखिए 2 से काटेंगे, ठीक है। आप यहाँ तो 4 से काटिए, 4 दूनी 8, उसके बाद इसको काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100। तो मतलब आ गया हमारा 75 बेटे में 2। तो इसको 75 बेटा 2 मतलब 37.5%। देखिए एग्जाम में 75 बेटा 2 भी लिख सकता है, 37.5% भी लिख सकता है। बस आपको कुछ नहीं करना था, 100 में 160% की वृद्धि की गई। उसके बाद हमको समान रखना पहले जैसे, क्योंकि बोला गया समान रखो, हमें 160 से मतलब नहीं है, तो फिर से 100 रख देंगे। तुलना किस पे करेंगे, कितने की वृद्धि हुई 60 पे, तुलना बीच वाले के हमेशा करते हैं, गुणे में 100 करेंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 75 और बेटे में 2, तो मतलब 75 37.5%। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इसी को बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रिक बना लेते हैं, कहते हैं हमारा 60% है, 60% की वृद्धि हुई तो हम नीचे 160 लग देंगे गुणे 100। लेकिन कभी कभी जब घटाने की बात आ जाती है तो वो गलत कर देते हैं। तो आप देखिए ट्रिक याद रखना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप ट्रिक भूल जाएंगे एग्जाम में, और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेंसुरेशन में आपको कुछ चीज़ें बहुत समझना रहता है, जैसे कि आपको अगर फार्मूले पता है तो आधे से ज़्यादा मेंसुरेशन के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे ये प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 35 मीटर व 24 मीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ये RRB पटना 2002-2006 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न जो हैं आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न कम से कम हज़ारों बार पूछे जा चुके हैं। देखिए हमारा जो समचतुर्भुज होता है इसका विकर्णों का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसका एरिया पता होना चाहिए। क्या होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, मतलब D1 गुणे में D2। तो ठीक है 1/2, ठीक है, गुणे D1 कितना है 35, उसके बाद D2 कितना है 24। इसको जब काटेंगे तो 12 पंचे 60 के 0 हासिल लाइन 6, और 12 3 कितना हो जाएगा 12 3 36 और 6 42, 420 वर्ग मीटर। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। ये प्रश्न सिंपल था, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं, जो कि फार्मूला नहीं पता रहता, फार्मूला भूल जाते हैं, तो कभी वो लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, कभी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। लेकिन जब फार्मूला पता रहेगा तो आप एग्जैक्ट प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न तो कुछ लोगों के जबान पे होगा कि 154 वर्ग मीटर दिया गया, तो मतलब इसका त्रिज्या क्या होगी वो सेकंडों में बता देंगे, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस रहती है ना वो मायने रखती है
किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए कभी कभी जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं पाई का मान रखें कि ना रखें, लेकिन यहाँ पे जब बोला जाता है तभी हम पाई का मान रखते हैं। अगर देखते हैं ऑप्शन में पाई दिया गया तो पाई को मान नहीं रखते हैं, डायरेक्ट पाई को हल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पाई में मान नहीं निकालना है। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है मतलब जो इसका एरिया है बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया कितना है 154 दिया गया है, और पाई का मान ये देखिए ये पाई है आपका, ठीक है। तो पाई का मान कितना दिया गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर। इसको 22 से हल करेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा मतलब 49, तो आर बराबर आ जाएगा हमारा 7। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है, 7 सेंटीमीटर। देखिए बहुत सिंपल से प्रश्न थे। अगर इसमें से कितने लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को नहीं कर पाए होंगे तो देखिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने प्रश्नों को सही किए, क्योंकि ये जो प्रश्न था आप ही लोगों के कहने पर लाया था कि आप थोड़ा मेंसुरेशन के प्रश्नों को करा दीजिए। आप लोग अगर कमेंट करते हैं कितने प्रश्नों को किए, कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, या आप लोगों ने कितने कम समय में किया, या आप लोगों ने सारे प्रश्नों का आंसर सही सही दिया, तो आप लोग प्लीज़ जितने लोग हैं कमेंट कर दिया करिए। बस इतना कर दिया करिए कि हम भले ही आप लोग क्लास लेके आए लेकिन आप लोग कमेंट करके बता करिए, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और जिनको कोई और भी प्रश्न पूछना रहता है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं या कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। और जितने लोग देखते हैं अगर अपना सहयोग के लिए आप लोग चैनल को प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप लोग शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए एक वीडियो शूट करने में काफ़ी टाइम जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट के प्रश्नों को लेके आता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।